सबको रिकॉर्डिंग का मैसेज है, राइट है ना बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। जिन जिन को इशू है मैंने मैसेज टाइप कर दिया है, ठीक है ना? एंड तुरंत मैं जैसे आप होगा तो मैं इस सर से पे वापस भी बात कर लूंगा जैसे बच्चों से इशू हो रहा है करके, ठीक है? एंड यस बच्चों, आज का जो आज का हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाला आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान समझना, बहुत मजा भी आएगा। एंड जो आपका अपकमिंग टेस्ट होगा, जो आपका संडे को टेस्ट होगा, उसमें बेसिकली आपका केमिस्ट्री का अभी तक हमने जितना पढ़ा दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर 5 पूरा टेस्ट होगा, जो आपका एक मेजर टेस्ट होगा। तो आपने उसको एक बार ध्यान से नोटिस करना क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट है। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तक जितना भी टेस्ट हुआ है उन सबको कंबाइन करेंगे। हाँ, लेकिन ये चैप्टर नहीं आएगा, कौन सा? जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो आपका नहीं आएगा, ठीक है बच्चा? डन? ओके Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए चलिए, Yes, sir. फाइन बच्चा। अब देखो बच्चों, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चा। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाला आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम कभी कभी ये भी कहते हैं, हम कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में ये पढ़ा था जो आपका हमने पिछले में पढ़ा था आपका आयोनाइजेशन, हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था हम क्या करते हैं, हम किसी भी गैसेस एटम से कितना हीट देके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। क्या कहते हैं वहां पे? हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, हम वहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जब हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन गेन, तक अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हम यहाँ पे करेंगे, हम कोई भी गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसको भरेंगे उसके अंदर, उसको एनर्जी देकर, एनर्जी रिलीज करके हम उससे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बताऊं तो यहाँ पे क्या लिखा है? दैट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। क्या लिखा है यहाँ पे? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड मतलब क्या? हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? यहाँ पे आपको, हम यहाँ पे एनायन बना रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? एटम का एनायन पार्ट बना रहे हैं, मतलब कि एटम के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑफ द न्यूट्रल स्पेस कन्वर्ट इनटू गैसेस एनायन। अब ये कैसे बच्चों? अब जब भी आपका ये जो प्रोसेस होता है, आई गेस कोई बच्चे भी आ रहे हैं। हाँ, एक मिनट वेट करते बच्चा, एक मिनट वेट करते हैं क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा शायद इसलिए बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके चल, Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके फाइन। सो अभी हम अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे किसी भी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं इसको अगर सरल भाषा में क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एक बात, जो बच्चे अभी हैं आप थोड़ा वेट करना, मैं आपको पूरा भी वापस समझाऊंगा, दोनों, ठीक है ना? डरना मत। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब और एडेड when an electron is added in valence shell of isolated गैस एटम। मतलब क्या? अगर हमको किसी भी गैस के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ रहा है या उसमें निकल रहा है, हम उससे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। हाँ बोलो सचिन, कुछ डाउट है बच्चा? सचिन सर गलती से हो गया था। कोई बात, ओके कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है चल कोई बात। तो ये क्या था? इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो हमने क्या देखा कि अगेन बोल रहा बच्चों, आप क्या बोलोगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या करें? एनर्जी को हम डाल रहे हैं,
दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड और रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। क्या इलेक्ट्रॉन को ऐड करके इसमें कोई भी गैसेस एटम के अंदर। समझ गए बच्चा? हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। और एक बात बच्चों, अगर हम कहते हैं, अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, अगर हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं मतलब कि दे रहे हैं, तो क्या होगा? हम उससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? एंडोथर्मिक। उसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? अगर हमको एनर्जी देनी पड़ रही है उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। अगर क्या होगा? अगर आपका एनर्जी रिलीज होगा, अगर आपका एनर्जी क्या होगा बच्चों? रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, हम उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। हम उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। ठीक है ना? ये काफी बेसिक वाला पार्ट है, ये आपका काफी बेसिक वाला आई पार्ट। थिंक केशव को डाउट है। हाँ केशव, कुछ पूछे बच्चा, बोलिए केशव। यस सर। सर ये जितनी भी चीजें हैं हम गैसेस के अंदर ही क्यों लेते हैं? अभी इसमें भी आपने गैसेस आइटम बोला, हाँ सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं कंसीडर करते? हाँ, तो होता क्या है ना, देखो ये काफी एक जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। होता क्या है ना, आपका जब जब हम किसी चीज को गैस बनाते हैं तो क्या होता है, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज निकाल सकते हैं। हम उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हैं, जो कि आपका सॉलिड उसमें नहीं हो पाता। बेसिकली इसका जो प्रॉपर आंसर है मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है? अभी मुझे प्रॉपर इसका आइडिया बता नहीं पाऊंगा मैं कैसे कैसे इसको जनरलाइज करूं, लेकिन फिर भी जो आपका आंसर मैं उसको आपको अच्छे से ढूंढ के प्रॉपरली मैं कल बताऊंगा। ठीक है बच्चा? डन? यस सर। चलिए ठीक है। अब देखो इतना हमने देखा, तो हम हम ये बोलेंगे, ये आपका बेसिक वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं आपका इस वाले पार्ट की, तो हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है वो आपका पॉजिटिव वाली हो सकता है और आपका नेगेटिव वाली हो सकता है। ठीक है ना? वो आपका पॉजिटिव वाली सकता है और आपका नेगेटिव वाली सकता है। अब देखो, ध्यान रखने वाली बात ये है, पॉजिटिव वाली कब होगा? आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, जो अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसका पॉजिटिव वाली कब आएगा? आप क्या बोलोगे जब हम बात करते हैं नोबल गैस? जब हम बात करते हैं नोबल गैस में, तो उसमें क्या होगा? उसमें आप ये बोलोगे, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन के साथ पॉजिटिव होता है। मतलब क्या? आप ये बोलो क्यों, ऐसे क्यों होता है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि जो आपके नोबल गैस होते हैं वो क्या होता है? वो आपके मोर स्टेबल होते हैं, वो आपके मोर स्टेबल होते हैं, है ना? वो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर हम क्या करते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें हमें सामने से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एनर्जी डालना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। मतलब क्या? वो आपका स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, तो तब क्या होगा? आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन के साथ आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो आपको ये जानना है, जितने भी आपके नोबल गैस दैट इज नियॉन, आर्गन, हीलियम, उन सबका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव मतलब क्या? उसमें क्या क्या पड़ेगा? हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो कैसा होगा? वो आपका एंडोथर्मिक, वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा होगा? आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा लगा पता, दोबारा बता दो। अच्छा ठीक है बच्चा। अब देखो देखो, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे तो ये समझना है आपको, क्या लिखा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन बोला है, ये आपका पहला स्टेप होगा। इलेक्ट्रॉन बोला, फिर क्या बोला? गेन बोला। मतलब क्या? एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एटम क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ रहा है या निकल रहा है उसमें से, हम उससे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। और एक बात, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो आपका दो होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा आपका नेगेटिव भी होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका पॉजिटिव कब आएगा? वो खाली इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दैट इज द नोबल गैस एलिमेंट। क्यों? बिकॉज आपके जो नोबल गैस एलिमेंट वो कैसे हैं? वो आपके ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो उनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, हमको उसमें क्या करना है? जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? जब उसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन वो कैसा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। आई थिंक अभी मैंने सबको समझा दिया। यस दिव्या? यस सर, अब आगे समझ। बाकी बच्चे यस या नो? बाकी बच्चे यस सर। यस अब सर। देखो, यस सर। अब देखो ये Yes, sir. हमने देखा। और देखो जो आपका पीरियड टेबल है, जो आपका पीरियड टेबल है,
अदर देन नोबल गैस कैसा होगा? उन सब का क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, उनका क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। मतलब क्या? जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या होंगे? वो आपका स्टेबल होगा। जैसे वो आपका स्टेबल हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो आपका बहुत सारे एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर आपका एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे वो कैसा? वो आपका एक्सोथर्मिक है। वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब क्या मान के चलो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे आपको बोलता फ्लोरीन है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो क्या बोलोगे? 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p5 है ना बच्चों? यस या नो? इसका कॉन्फ़िगरेशन यस यस सर। सर। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। Yes. अब देखो, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर ये आपका जो फ्लोरीन एटम है अगर ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा? ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो मतलब क्या? अगर ये एक आवाज नहीं आ इलेक्ट्रॉन, रही। हेलो हेलो, बाकी सबको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। अरे, यस सर। ओके, कोई बात नहीं। निखिल बेटा ट्राई करो, थोड़ा कोशिश करो, और नहीं तो फिर वापस एक ट्राई करो, समझ लीजिए इसको दिक्कत, ठीक है ना? एक बार ट्राई Yes, करो sir. इसको दिक्कत, ठीक है ना? अब देखो, हमने ये बोला अगर आपका जो फ्लोरीन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है तो क्या करता है? वो आपका एनर्जी क्या करता है? वो आपका एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? वो आपका एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना? क्या करता है? अगर आपको कोई मॉलिक्यूल स्टेबल बन रहा है तो क्या होगा? वो आपका एनर्जी रिलीज करेगा। हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसको क्या बोले उसको? एक्सोथर्मिक। डन बच्चा, समझ गए? यस सर। ओके। अब देखो, अभी मैं Yes, sir. अभी मैं आपको टेबल बताता हूँ। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चों। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप ये टेबल में देखो और आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है मुझे बताओ। आप टेबल में देखो और आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, आप मुझे इसके बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आप टेबल में देखो और आप इसमें क्या चीज आपको दिख रहा है, आप मुझे बताओ। कम ऑन। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्रुप 1 से लेके लास्ट तक, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती रहती है। बट अगर हम नोबल गैस की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी कम होती है, अगर हम उसके पीछे ग्रुप की तरफ देखें, ओके, और पॉजिटिव होती है मतलब। अब देखो, एकदम से कैसे आपने एकदम से देखो, अभी आप देखो, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप देखोगे, ये आपका हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पूरा जब देखो तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका अदर देन ये आपका नोबल गैस है, ये आपका नोबल गैस है ना, ये आपका नोबल गैस है। तो अब नोबल गैस को मत देखो, अभी आप है ना नोबल गैस को मत देखो। आप खाली ये देख रहा हूँ, जो आपके नोबल गैस है उनका वैल्यू कैसा आएगा? उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन कैसा आएगा? उनका वैल्यू पॉजिटिव, उनका कैसा? पॉजिटिव रहेगा। अब देखो, मैं आपको बोलता हूं, ध्यान दो। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ पीरियड में, पीरियड मतलब क्या, कैसा होगा बच्चों? आप बोलोगे लेफ्ट से राइट, कैसे ना बच्चों? पीरियड मतलब क्या? लेफ्ट से राइट, है ना? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट टू तो आप राइट। क्या बोलोगे? यस सर। आप ये बोलोगे जो आपकी आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कैसा हो रहा है? वो आपका मोर नेगेटिव हो रहा है, है ना बच्चों? यस से नो? वो आपका ज्यादा यस है ना, सर। ये दिख रहे हो। अगर आप बात करते यस सर। अब अगर हम बात करते ग्रुप के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ग्रुप में क्या होगा? अगर हम क्या करते हैं टॉप से बॉटम जाते हैं, अगर हम क्या करते हैं टॉप से बॉटम, तो क्या आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट इज जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो आपका इलेक्ट्रॉन को कैसा होता है? वो आपका लेस नेगेटिव होगा, वो आपका लेस नेगेटिव हो रहा है ना बच्चों? यस से नो? यस सर। है ना? ये Yes, ये यस sir. सर। ये आपने देखा। अब देखो, अब सिंपल सी बात ये है, ये वाला पार्ट दो, इतना पार्ट। अगर आपके जो भी एलिमेंट्स है, इन सब कैसा है? इन सब का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है और इन सब का क्या आ रहा है? इसका पॉजिटिव वाला है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो आपका, ठीक है ना, जो आपका ये जो ग्रुप्स है उनका कैसा होगा? उनका नेगेटिव, उनका पॉजिटिव वाला आ रहा है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आप ये बोलो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका एनर्जी
यहाँ पे आपका एनर्जी रिलीज क्या हो रहा है, आपका रिलीज हो रहा है, हम यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव वाली है। और यहाँ पे क्या होगा, आप ये बोल पाओ, यहाँ पे आपका एनर्जी कैसा हो रहा है, हमें यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, मतलब उसको देनी पड़ रही है, तब जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सारे बच्चे समझ गए ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, अब sir. देखो, अब देखो यहाँ पे ट्रेंड देखो, यहाँ पे देखो ट्रेंड देखो। देखो अगर मैं बात करूँ आपके एल्कली के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ एल्कली एल्कली मेटल्स के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट देखो ये आपका ये तो हाइड्रोजन है, देखो ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम, है ना। तो आप ये देख पा रहे हो, अगर मैं टॉप से बॉटम में, तो क्या आप क्या देख रहे हो, पहले आपका -60 था, अब कितना है, अभी आपका -46 है। अब मुझे ये बताओ -46 बड़ा है कि -60 बड़ा है बच्चों? -46 -46. -46. -46 बड़ा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर हम करते हैं सीसीएम में, अगर हम करते हैं सीसीएम में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर मैं क्या करता हूँ सीसीएम में इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से एनर्जी कैसे निकलेगी, वहां से आपका एनर्जी ज्यादा निकलेगा, है ना बच्चों, वहां से आपका एनर्जी ज्यादा एनर्जी निकलेगा कंपेयर टू इसका। समझ रहे हो? देखो अगर मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको ये Yes, बोलता sir. हूँ, अगर ये बात कर रहा हूँ लिथियम के बारे में, अगर मैं बात करूँ लिथियम के बारे में और बात करूँ सीसियम के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका लिथियम है उसका साइज कैसा है, उसका साइज स्मॉल है, उसका छोटा साइज है, उसका साइज छोटा है मतलब लो साइज है, और जो सीसियम उसका साइज कैसा है, उसका साइज बड़ा है ना। जो लिथियम है उसका साइज कम है और जो सीसियम उसका साइज बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे अगर मैं बात करूं सीसियम में, अगर मुझे सीसियम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, अगर मुझे सीसियम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो क्या होगा, मुझे मुझे वहां पे क्या होगा, जैसे वो ऐड हो तो क्या होगा आपका, वो आपका ज्यादा ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, राइट बच्चा? यस या नो? Yes, sir. यस सर। Yes, Okay. sir. Yes, sir. तो देखो बेसिकली आपको क्या ध्यान है, आपको ये चीज ध्यान रखना, दैट इज आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अगर हम कहते हैं पीरियड में आपका लेफ्ट साइड, तो क्या होगा आपका, वो आपका वैल्यू मोर नेगेटिव होगा, और बात करें ग्रुप तो क्या होगा आपका, वहां पे आपका लेस नेगेटिव होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन के साथ है, एक्सेप्शन का यहाँ पे देखो ये ग्रुप में काफी एक्सेप्शन है। तो आपको ना जब भी आप इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपको है ना ग्रुप 16, जो आपका ग्रुप 16 है एंड आपका जो ग्रुप 17 है, उसमें ना वो उसमें आपका आता है एक्सेप्शन, उसमें क्या आता है आपका एक्सेप्शन केस आता है, उसमें आपका एक्सेप्शन केस आता है। समझ रहे हो बच्चा? डन? यस। Yes, 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 sir. sir. अब देखो वो कैसा था मैं आपको बताता हूं। अब देखो अगर आप बोलोगे इसके बाद देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, और आप यहाँ पे अभी मैं ऑक्सीजन सल्फर की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर है ना, और यहाँ पे फ्लोरीन है राइट साइड में, और यहाँ पे आपका क्लोरीन है। दिख रहा है बच्चों? यस से नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यस अब देखो अभी आप अभी देखो हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा, अगर हम कहते हैं टॉप से बॉटम में, तो क्या होगा, अगर हम कहते हैं टॉप से बॉटम, क्या होगा आपका जो वैल्यू कैसा होगा आपका लेस, वो आपका लेस नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, देखो ऑक्सीजन का आपका कितना -141 है, और जो आपका सल्फर उसका कितना, उसका आपका -200 है ना। तो वैल्यू घटनी चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका रीजन क्या है, इसके रीजन क्या, देखो फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का जो वैल्यू कितना है, उसका आपका आ रहा है -328, और आपका जो उसका कितना आ रहा है, उसका आ रहा है आपका -349, कितना 349 आना चाहिए कायदे से। अगर हम रूल की बात क्या होगा, आप ये बोलोगे रूल के हिसाब से आपका वैल्यू कम होना चाहिए, मतलब कि माइनस और कम वैल्यू, यहाँ पे आपका माइनस बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका मोर नेगेटिव हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है, आप ये बोलोगे दैट इज जो आपका ऑक्सीजन है एंड फ्लोरीन है, उसमें क्या आता है, वहां पे आपका खाली 2s, वहां पे आपका 2p ऑर्बिटल होता है, वहां पे आपका मैक्सिमम 2p ऑर्बिटल होता है, बिकॉज साइज कितना आपका साइज छोटा, बिकॉज उसका साइज कितना, उसका साइज छोटा होता है, बिकॉज साइज इज लेस, साइज छोटा होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, सल्फर के बारे में और आपका क्लोरीन का, आप क्या बोलोगे, वहां पे आपका 3s भी आता है, 3p भी और आपका 3d भी आता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आपका साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या आपका साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे साइज क्या बढ़ रहा है ना बच्चों? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? Yes, sir. यस सर? Yes, ये Yes, बात। sir. yes, sir. अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ऑक्सीजन की सल्फर में?
अगर आपको इलेक्ट्रॉन को डालना है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका दो केस है, किसका, सल्फर है और आपका इसका ये वाला पार्ट है, अब मुझे बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की सल्फर में? तो सल्फर में। सल्फर में पक्का? बाकी बच्चे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान। में ऑक्सीजन में। अब देखो आप ये बोलो, ऑक्सीजन देखो सबसे बात देखो, जो ऑक्सीजन है उसका से छोटा है, जो आपका ऑक्सीजन है उसका से छोटा है, तो आप क्या बोलोगे, हमें ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल के आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं, क्योंकि उससे छोटा है कि नहीं, उसका देखिए छोटा साइज है ना, यस सर। है ना, जो सल्फर उसका बड़ा साइज है, उसका क्या है, आपका बड़ा साइज है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, हमें उसमें कम, हमें उससे क्या करना, जब वो हमें क्या करना है, उसको कम मेहनत करना पड़ेगा, अगर कम मेहनत करना पड़ेगा वो आपको ज्यादा एनर्जी देगा, आउटपुट देगा, है कि नहीं, यस या नो? देखो यहाँ पे यस यस सर। आप ये यस पढ़ सर लो, यस सर अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में अगर इसका एक्शन बताऊं, क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, जो आपका ग्रुप 16 है, जो आपका ग्रुप 16 है, उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऐसा होता है, सल्फर का सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका एससी का होता है, सीलियम का होता है, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर आपका लास्ट में ऑक्सीजन होता है, तो मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे सबसे ज्यादा किसका होता है, यहाँ पे आपका -200, यहाँ पे आपका -200 है, यहाँ पे आपका कितना -195 है, और यहाँ पे कितना -141 है, तो क्या होता है, ये आपका ऑर्डर होता है, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने ये देखा, अगर मैं टॉप से बॉटम तक क्या होगा, आपका लेस नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे आपका वैल्यू कितना ज्यादा, आपका ज्यादा हो रहा है, समझ गया बच्चा, डन? यस सर यस सर। यस अब देखो बच्चों, अभी आप ये देख पाओगे, ये देखो, ये अब ये देख पाओगे, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, ग्रुप 17 के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 17, ये क्या था, ये आपका ग्रुप 16 में था, अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 17, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, देखो यहाँ पे ये बोलोगे, देखो आप ये बोलोगे, देखो किसका ज्यादा है, आप बोलोगे फ्लोरीन का ज्यादा वैल्यू है, फिर आपका फ्लोरीन का वैल्यू आएगा, फिर आपका ब्रोमीन का, फिर आपका आयोडीन का वैल्यू आएगा, देखो दिख रहा है ना, सबसे किसका है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का सबसे ज्यादा वैल्यू है, फिर आपका फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर आपका ब्रोमीन का, फिर आपका आयोडीन का है ना बच्चों, यस या नो? देखो यस सर यस सर। तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 7, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, तो किसका होगा, आप क्या बोलोगे, क्लोरीन का क्या होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर आपका फ्लोरीन आएगा, फिर आपका ब्रोमीन आएगा, और फिर आपका क्या होगा, फिर आपका आयोडीन आएगा, ये क्या होगा, ये आपका ऑर्डर किससे होगा, आपका ग्रुप 7 का, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एंट्री एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, कौन सा, स्पेशली वाला, ये नहीं, ये पूछा चुका है, लेकिन आपका ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में आ सकता है, समझ गए, डन? यस सर। यस सर ओके, अब देखो, अगर मान के चलो मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे मान के चलो, अच्छा ये बताओ, मेरा भी, मुझे वोल्ट बताओ, मेरा कौन वोल्ट बनेगा, मैं किसका नाम यूज कर सकता हूँ, हैंड रेज करो, कम ऑन, ओके केशव एंड दिया, चलो ओके, अब देखो, मैं ना इन दो बच्चों का नाम देना, अभी मैं ना इन दो बच्चों का नाम आपको अच्छे से समझाता हूँ, अभी मैं अच्छे से समझा, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान दो, अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ दिव्य का वैल्यू कैसा है, दिव्य का वैल्यू -2, कितना है आपका, -2 वैल्यू है, और आपका जो केशव है, उनके कितना वैल्यू, उसका वैल्यू -1, कितना वैल्यू, -1 वैल्यू है, अब मुझे बताओ किसका वैल्यू बड़ा है, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज -1 बड़ा है, और आपका -2 छोटा है, राइट, राइट बच्चा, यस यस सर यस सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, अब ये होगा, ठीक है, अब ये होगा, अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ किसमें मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, तो क्या बोलोगे, केशव में। क्या बोलोगे, केशव में। पक्का केशव, पक्का केशव में, एकदम सही, तो आप क्या बोलोगे, यस सर। जो केशव में कैसा होगा, केशव में आपको ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अगर मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आप क्या बोलोगे, आपकी वैल्यू क्या कम वैल्यू होगी, अपने आप कम वैल्यू होगी, ठीक है, और आपकी ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है ना, अगर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, अगर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है ना, अब दो सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो, अगर मैं बात करता हूँ केशव, आपको एक से लगता है
एंटेजम निकालने के लिए, और द्वितीय निकालते हैं 6 महीने में। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली द्वितीय स्टेबल होगी। क्यों? उन्होंने 6 महीने में कर लिया और किसको के साथ लिया, है कि नहीं? ऐसे नो बोलो Yes, बच्चे। यस sir. सर। वैसे sir. मैं आपको एक जनरल टर्म बता रहा हूँ, मैं आपको किसी नाम नहीं देगा, ध्यान देना। ऐसा नहीं बोला कि किसी ने मेरे लिए बुरा बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाली आपको एग्जाम्पल समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चा, सारे बच्चे समझ गए? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, देखो, तो अगर आपको एग्जाम पूछते हैं ना, आपको एग्जाम पूछते हैं कैसा क्यों हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन उसका लेस क्यों होगा? आप ये बोलोगे उसका साइज छोटा है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा आपका, जो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्यों? साइज छोटा है। अगर आपका साइज छोटा है, अगर आपको और एक बंदा के बैठ गया तो आपको एडजस्ट नहीं होगा, है ना, वो आपका एडजस्ट नहीं होगा, क्या आप अनस्टेबल हो जाओगे, है ना। अगर आप क्या हो जाते हो, अनस्टेबल, तो आपका कैसा होगा, आपका लेस नेगेटिव, क्या आपका लेस नेगेटिव वैल्यू आएगा। समझ गए? डन? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो बेसिकली ना आपको जब हम बात करते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन, तो आपको ना ये पार्ट काफी ज्यादा समझना पड़ेगा, इको से ये पार्ट। डन? Yes, यस sir. सर। यस सर। Sir. ओके, अब देखो, अभी है ना, जैसे मैंने आपको बोला, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, तो आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो, अगर मैं आपको जल्दी समराइज करता हूँ तो उसमें समराइज कैसे करूंगा, अब ध्यान समझना, एकदम शांत रहना बच्चे, ठीक है? अब देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, तो उसका ना 2 वैल्यू होता है, एक आपका पॉजिटिव वैल्यू आता है और एक आपका नेगेटिव वैल्यू होता है। आप क्या बोलोगे, जो आपका पॉजिटिव किससे आ रहा है, ये आपका आ रहा है नोबल गैस के लिए, आपका नोबल गैस के साथ आपका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और सब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। और अदर देन नोबल गैस, अदर देन नोबल गैस, अदर देन नोबल गैस कैसे होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपका वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, वहां से क्या हो रहा है, आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, वहां से आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है ना बच्चों? इससे नो, इससे नो। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब अगर ये बात यस सर। करता, अगर आपके पास उसका मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, वहां पे आपको क्या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, आपका एनर्जी, मुझे यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो कैसा होगा, ये आपका एंडोथर्मिक होगा, और आपका कैसा होगा, ये आपका एक्सोथर्मिक, ये आपका एक्सोथर्मिक होगा। ये आपने देखा। तो हमने क्या देखा, अगर हम बात करें पीरियड में, तो क्या होगा, जब हम बात करें पीरियड, तो क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं, अगर मैं लेफ्ट से राइट साइड, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, वो आपका मोर नेगेटिव, आपका कैसा होगा, आपका मोर नेगेटिव हो जाएगा, वो आपका मोर नेगेटिव हो जाएगा, है ना, वो आपका मोर नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ किसी पीरियड के बारे में, तो क्या बोलोगे, सॉरी, ग्रुप में क्या बोलोगे, ग्रुप में कैसा होगा आपका, टॉप से बॉटम जाएगा, टॉप से बॉटम जाएगा, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आपको कैसा होगा, आपका कैसा होगा, आपका लेस नहीं, वो आपका लेस नेगेटिव हो जाएगा, आपका लेस नेगेटिव होगा। इतना हम देखा। तो मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे ग्रुप जो 16 है और आपका ग्रुप 17 है, उसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। आप क्या बोलोगे, जो ग्रुप 16 है, जो आपका ग्रुप 16 है, उसमें किसका हो रहा है, आप ये बोलोगे जो आपका ऑक्सीजन है उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, फिर आपका सीलियम का है, फिर आपका सल्फर का है, ये ऑर्डर होगा इसके बाद में। और जब बात करें तो ग्रुप 7 इसमें क्या होगा, आप क्या बोलोगे, सबसे नेगेटिव किसका होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा फ्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आपका आयोडीन का। ये क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। तो आपको इतना पार्ट, आपको इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी में आपको ध्यान रखना है। समझ गए सारे बच्चे? डन? यस सर। Yes, sir. यस सर। अगर आपका डन हो जाता है तो Yes, आप प्लीज मुझे ना ग्रुप में थम्स अप डाल दो। मैं आपको आगे 2 मिनट टाइम देता हूँ, आप आराम से देख करो, कोई इशू नहीं, हम कोई जल्दबाजी में नहीं। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ गया प्लीज आप थम्स अप डाल देना, मैं आगे बढ़ूंगा। आपको बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन गेन में आपको इतना ही समझना है। चलिए सही है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। दिव्या, विपिन, शायद समझ गया ना बच्चा, एकता समझ गया? डन? yes sir. ओके, ओके, बहुत बढ़िया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, Sir, एक मिनट प्लीज स्लाइड शो करना। ओके, ये होगा, Yes, sir. ओके, इसको देखो,
सर हो गया। ओके चलो बहुत सही। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में, अब सबसे पहले ये आपको पता होगा, तो प्लीज मुझे हैंड से ये बताओ कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। पहले कोई बता, कौन बताएगा मुझे, कौन? काफी सिंपल है। हाँ केशव प्लीज बोलिए। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो शेयर्ड पेयर होता है उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर किस एलिमेंट में ज्यादा है। एकदम सही। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ एकदम से बोलो, आप क्या बोलो, जो आपका, आपको सबसे ये ध्यान रखना है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या आया, इट इज नॉट मेजरेबल। इट इज नॉट मेजरेबल, उसका हम क्या कहते हैं, मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉट मेजर। हम ये इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इट इट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एटम, क्या बोलते हो, इट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम द कोवैलेंटली बॉन्ड मॉलिक्यूल। हम उसको क्या बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन, क्या उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि H और Cl है, आप क्या बोलोगे, आप जनरली बोलोगे क्या होगा, आप क्या बोलोगे यहाँ पे, जो Cl क्या अपना क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो आप ये बोलोगे जो आपका क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और आपका हाइड्रोजन कम होगा, ऐसा बोलोगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन और सीसियम की बात करता हूँ, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे जो हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, सीसियम ज्यादा हो, तो क्या होगा, अगर मैं इनके बीच में कोई बॉन्ड में, तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो हाइड्रोजन का अपने क्या अपने इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। मतलब क्या, इसका ये होगा, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एटम, मैं क्या बोलूंगा, दैट इज टेंडेंसी ऑफ एटम in a molecule in a molecule to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electron। तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए? डन। यस सर। अब देखो, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है बेसिकली वो आपका तीन चीज को डिपेंड करता है, और खाली ये ध्यान रखो किसको डिपेंड करता है। तो पहले आपका ये डिपेंड करता है आपका चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड आपका साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड थर्ड आपका डिपेंड करता है शील्डिंग पर। ये आपका शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये खाली आपको इसका ध्यान रखना है। और देखो, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आपका ना, उसके मेजर में बहुत तरीके हैं। एक आपका मोलिक्यूलर स्केल होता है, एक आपका पॉलिंग स्केल होता है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, पॉलिंग स्केल से मेजर करते हैं, मतलब उसको कंपेयर करते हैं। पॉलिंग स्केल के बारे में, पॉलिंग स्केल। अब देखो, अगर आप बोलोगे पॉलिंग स्केल क्या है, आप ये मान के चलो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरे क्लास में एक बंदा एक्स है, मेरे क्लास में एक बंदा एक्स है, कितना आ रहा है, जिनका 100 में से आ रहा है 90 मार्क्स, कितना आ रहा है, 100 में से 90 मार्क्स आ रहा है। अब क्या होगा, अब जो टीचर क्या करेगा, उसको बाकी बच्चों को 90 मार्क्स से कंपेयर करेगा, ना कि 100 मार्क्स से कंपेयर करेगा। मतलब क्या, ये जो आपका पॉलिंग स्केल होता है, ये जो आपका पॉलिंग स्केल क्या होता है, वो आपका बेसिक क्या होता है, आपका जो फ्लूइड है, अगर आप देखोगे जो आपका पे टेबल है उसमें आपका क्या होता है, जो फ्लूइड है वो आपका क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या होगा, जो पॉइंट क्या उसको क्या मैं उसको फोर में शेयर कर दिया। मतलब क्या होगा, जो फ्लूइड है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। अब क्या किया उसने, इससे कंपेयर किया, जो इससे जो कम होगा उससे क्या वैल्यू पुट किया। समझिए बच्चों। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स कितना मार्क्स है, 90 मार्क्स है, तो अगर मैं बात करूँ, तो मैं करता हूँ वी को कंपेयर, तो क्या होगा, मार्क्स वी कितना, क्या 70 मार्क्स है, तो मुझे कंपेयर किससे करना है, मुझे कंपेयर करना है किससे, मुझे 90 से कंपेयर करना है, ना कि मुझे 100 से कंपेयर करना है। जो आपका हाईएस्ट लिमिट होगा हमको उससे कंपेयर करना है। समझ गए बच्चा ये पार्ट? यस सर। ओके यस दिव्या, सर। ओके ये हमने देखा। ओके बच्चा, अब देखो, अगर मैं इसकी बात, अगर मैं इसको ट्रेंड की बात करूं, अगर मैं इसका ट्रेंड की बात, तो क्या होगा, ट्रेंड कैसा होता है इसका, ट्रेंड कैसा होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, अगर हम जाते हैं पीरियड में अगर हम जाते हैं लेफ्ट से राइट जाते, तो क्या होगा, आपका जो वैल्यू कैसा होगा, आपका इलेक्ट्रॉन वैल्यू कैसा होगा, वो बढ़ेगा, वो कैसा होगा, वो बढ़ेगा। और एक बात बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका सिंबल क्या होता है, ऐसा उसका सिंबल ऐसा होता है, ये उसका सिंबल होता है जिसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव का। ठीक है बच्चों, डन? यस या नो? यस सर।
अब देखो यस सर हमने क्या देखा Yes, sir. पीरियड में आपका लेफ्ट साइड में आपका बढ़ेगा और हम बात करें ग्रुप में तो क्या होगा टॉप से बॉटम क्या होगा बच्चों टॉप से क्या होगा आपका वो आपका डिक्रीज करेगा वो आपका क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा समझ गए डन यस Yes, sir. यस यस सर सर ओके तो Yes, sir. ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में था ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में था अब देखो अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो क्या होगा आप क्या बोलोगे किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा आप क्या बोलोगे फ्लोरीन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा फिर क्लोरीन का फिर आपका ब्रोमीन फिर आपका आयोडीन होगा देखो ये आपका ध्यान देना बच्चों वो आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला पार्ट है तो कंफ्यूज मत होना ठीक है बच्चों डन यस सर यस यस सर सर ओके ओके फाइन तो सबसे पहले काम करते हैं इसको पढ़ो ये कौन पढ़ेगा ये पढ़ेंगे आपका साहिल बेटा पढ़िए बच्चा इसको Fluorine has the highest electronegativity. Cesium has the lowest electronegativity. Alkali metals have the lowest ionization energy in electronegativity in their respective period. Halogens have the highest electronegativity in their respective period. ओके तो क्या ना ये ना इस पूरे पेपर क्या नोट्स है तो मैं बोलूंगा आपको इसको नोट डाउन करना है आपको इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है ठीक है तो किससे ज्यादा होगा बच्चों फ्लोरीन के सबसे ज्यादा होगा और सीजन का सबसे कम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ठीक है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है कौन सा ये वाला पार्ट ठीक है बच्चा कौन सा वाला पार्ट ये वाला पार्ट डन Yes, sir. यस सर ये काफी इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखना ठीक है ना बच्चा आगे बढ़े बच्चों आगे बढ़े Sit down. यस यस सर ओके आगे बढ़ते हैं अब देखो अब है ना ये पढ़ेंगे केशव बेटा प्लीज पढ़िए इनका डिफरेंस क्या है अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हाँ पढ़िए बच्चा electron gain enthalpy tendency of an isolated gaseous atom to attract an electron is called electron gain enthalpy. It can be experimentally measured. Electronegativity is the tendency of an atom in a molecule to attract shared pair of electron. It cannot be measured experimentally. ठीक है ना तो ये आपका डिफरेंस है तो आपको ना इसको भी ना मैं बोलूंगा ये भी आपका आईएमपी है क्योंकि ना एग्जाम में कभी कभी ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पूछ सकते हैं और एक बात ध्यान बच्चा कभी कभी एग्जाम क्या बोलूंगा आप बोलेंगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या पूछेंगे आपको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे एफिनिटी तो ये होता है ना ध्यान देना ध्यान देंगे ना बच्चों यस नो यस सर ओके तो सारे बच्चे समझ आगे बढ़ सकते हैं खाली आपको इंफॉर्मेशन के लिए डन Yes, डन sir. बच्चा चले सही यस सर चले आगे बढ़ते हैं अब देखो हाँ यहाँ पे हमने ये पार्ट की बात अगर मैं सेल पार्ट की बात करूँ अब देखो अभी हमने जितना पढ़ा अगर मैं आपको अगर बोलूँ आपका पूरा डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों आप ये बोलोगे देखो अब हमने क्या सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े कौन सा हमने सबसे पहले क्या पढ़ा आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या देखा हमने ये देखा कि अगर हम जाते हैं कहाँ जाते हैं लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होगा आपकी जो मेटेरियल कैसा वो बढ़ेगा है ना सॉरी वो आपका डिक्रीज हो जाएगा मेटेरियल पावर डिक्रीज होगा अगर टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा वो आपकी मेटेरियल पावर वो आपका बढ़ जाएगा क्या आपका बढ़ जाएगा समझ गए ये आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी है डन बच्चा यस या नो Yes, sir. Yes अच्छा sir. अगर मैं आपको ये बोलता हूँ टॉप से बॉटम में आपका मेटेलिक पावर बढ़ क्यों रहा है तो आपका आंसर क्या है बच्चों कौन बोलेगा आंसर प्लीज आप हैंड रेज करिए सर रिपीट करने को है हाँ मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ टॉप से बॉटम में अगर मैं आपको वो ये बोल रहा हूँ जो अगर आपका टॉप से बॉटम में क्या होगा आपकी मेटेलिक पावर बढ़ जा रही है तो रीजन क्या है बच्चों कौन बता सकता है केशव ने और कोई बताएगा प्रगति सचिन स्नेहा एकता कौन बोल पाएगा नवीन कौन बोलेगा कौन इजी है अब देखो ध्यान बच्चों अगर जब मैं बात किया था मेटल्स के बारे में जब मैंने बात किया था मेटल्स के बारे में तो हमने क्या बोला था मेटल्स क्या होता है मेटल्स के क्या होता है इनका क्या होता है इट हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा क्या होगा उसमें
ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, जब क्या बात करते हैं, जब मैं टॉप से बॉटम क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आपका साइज बढ़ जाएगा। अगर मैं टॉप से बॉटम क्या होगा, आप क्या बोलोगे, उसमें आपका साइज बढ़ जाएगा। अगर आपका साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका सेंटर दैट इज न्यूक्लियस और आउटर आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मतलब क्या, वो आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर लेगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर, तो इसका मतलब क्या, उसमें आपका मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। समझ गए सारे बच्चे? यस या नो? यस यस सर। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि लेफ्ट क्या अब मुझे बताओ, लेफ्ट से राइट में क्या आपका मेटालिक प्रॉपर्टी डाउन क्यों होती है, मुझे बताओ, ये आंसर बताए केशव। हाँ बताओ, कम ऑन। लेफ्ट से राइट में आपका मेटालिक प्रॉपर्टी डाउन डिक्रीज क्यों होती है, पहले मुझे बताओ, कम ऑन, ये भी काफी सिंपल है। कम बच्चे बताओ, लेफ्ट से राइट में आपका मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज क्यों होती है, तो क्या बोलोगे आप, बोलो बच्चा केशव। सर अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो है हमारे पास नॉन मेटल्स आने लग पड़ते हैं, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसी कारण मेटेलिक करेक्टर जो है डिक्रीज होता है। एकदम से, तो हम एकदम से क्वेश्चन बोला, तो हम आपको क्या ध्यान रखना है, जब क्या आते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या होगा आपका, वो गैस आते हैं, और हमने क्या देखा, जो भी आपका गैस है, जो आपका नॉन मेटल हो गया, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो मेटल से बिहेव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, हमने ये देखा जो मेटल्स है उनकी टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, क्या टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ। इट हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज। लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या होगा, वो आपका, उसमें आपका ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी होगा। समझ गए सारे बच्चे? डन? यस यस सर। सर। यस ओके, सर। अब ये हमने पढ़ा, सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा, सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में हमने क्या देखा, हमने ये देखा, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता तो क्या होगा, मेरा जो साइज है, मेरा जो साइज एटॉमिक साइज क्या होगा, वैसा डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो। अगर मैं टॉप से बॉटम से क्या होगा, इंक्रीज। वैसा इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे दिव्या, दिव्या ने मुझे बताओ कि लेफ्ट साइड में आपका साइज डिक्रीज क्यों होगा बच्चा, ये मुझे बताओ, लेफ्ट साइड में आपका डिक्रीज क्यों होगा। क्योंकि सर इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, मतलब जो हमारी शेल है ना उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ना कि एकदम ऑर्बिटल से, बढ़ेगी। एकदम से बोल, अब ये बोलोगे बिकॉज एक तो साइज छोटा हो रहा है, एक तो साइज छोटा होगा, और क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे आपका इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपका न्यूक्लियस बढ़, मतलब क्या, न्यूक्लियस क्या ज्यादा प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ पुल कर रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी पुल कर तो क्या होगा, आपका साइज कम हो जाएगा, आपका साइज कम हो जाएगा। जब आपने एकदम सही बोला। अगर हम बात करते हैं टॉप टू क्या होगा, बिकॉज क्या होगा, यहाँ पे आपका साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़े, तो ये तो काफी इजी टॉपिक है। अब देखो, जो आपका एटॉमिक साइज होता है, वैसे क्या होता है आपका, वो आपका आयनिक साइज, अगर बात करें आयनिक साइज, तो आपका जो आपका उसमें क्या होगा, उसमें आपका सेम, उसमें आपका क्या होगा, ये भी आपका सेम ट्रेंड फॉलो करेगा, जैसे आपका एटॉमिक साइज होगा वैसे आपका आयनिक साइज भी सेम ट्रेंड फॉलो करेगा। समझ गए बच्चा? डन? यस या नो? यस सर। यस सर। ओके, फिर थर्ड में क्या पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने क्या पढ़ा आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा। तो बच्चों हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ा था, लेफ्ट साइड में, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, जब मैं क्या करता हूँ लेफ्ट से राइट जाता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ लेफ्ट से, तो क्या होगा पेड में, तो क्या होगा, जो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों, वो आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। अगर बात करता हूँ टॉप से बॉटम, तो क्या होगा बच्चों, वहां पे होगा आपका जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो आपका डिक्रीज हो, क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? डन? यस यस सर। सर। और हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखा, हमने क्या एक्सेप्शन देखा था बच्चों, हमने ये देखा जो आपका बेरिलियम है, जो आपका बेरिलियम है, उसका आपका ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किससे कंपेयर टू बोरॉन। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसमें आपका फुली फिल्ड, यहाँ पे आपका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बोरॉन में आपका क्या होता है 2p1, तो क्या होगा आपका 2p1 में से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कंपेयर टू बोरॉन। क्यों, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका 1s2 2s2 होता है, और यहाँ पे आपका 1s2 2s2 आपका 2p1 होता है। ये आपका एक्सेप्शन केस था। और हमने एक्सेप्शन केस देखा था, हमने क्या देखा था, जो नाइट्रोजन है क्या होता है, उसका जो
आयोनाइजेशन इसके साथ उसका ज्यादा कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये हमने क्या देखा था, इसका हमने लिमिटेशन देखा था, है ना बच्चों? यस या नो? डन? यस सर। यस सर। इतना हमने देखा। अब फिर हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा फोर्थ पॉइंट, कौन सा? हमने पढ़ा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि क्या करता है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड, अगर मैं लेफ्ट साइड जाता तो क्या होगा? जो मेरा वैल्यू कैसा होगा? वो आपका मोर नेगेटिव, वो आपका ऐसा होगा मोर नेगेटिव वैल्यू आएगा, वो आपका मोर नेगेटिव वैल्यू होगा। अगर मैं बात करता हूँ टॉप से बॉटम, अगर मैं टॉप से बॉटम की बात करूं तो क्या होगा? वो आपका लेस, वहां पर क्या होगा? आपका लेस नेगेटिव वैल्यू आएगा, वहां पे आपका लेस नेगेटिव वैल्यू आएगा, किसमें? आपका ये वाला पार्ट में। और हमने क्या हमने वहां पे दो एक्सेप्शन केसेस पढ़ा, जो कि मैं आपको यहाँ पे ऊपर बताऊं, जो कि मैं आपको ऊपर नहीं, ओके ऊपर बताता हूँ, ओके यहाँ पे ऊपर बताता हूँ। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो आपका ऑक्सीजन है उसका सबसे ज्यादा आयनोशन एनर्जी होगा, फिर आपका सेलेनियम का होगा, फिर आपका इसका होगा, फिर आपका सल्फर का होगा। ये इसका एक्सेप्ट कौन सा? आपका ग्रुप 16 का क्या होगा? एक्सेप्शन केस देखा। फिर हमने क्या देखा? जो ग्रुप उसमें क्या होगा? आप क्या बोलोगे? जो क्लोरीन होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका फ्लोरीन का होगा, फिर आपका ब्रोमीन का होगा, फिर आपका आयोडीन का होगा। ये क्या होगा? ये ग्रुप 16 क्या होगा? इसका एक्सेप्शन, ये आपका एक्सेप्शन केस होगा। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। यस सर। इतना हमने देखा। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव के बारे में। फिर हमने क्या पढ़ा? आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव के बारे में। सिंबल क्या था बच्चों? सिंबल ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है। तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, आप ये बोलोगे, अगर क्या कहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं लेफ्ट साइड, अगर मैं लेफ्ट साइड जाए तो क्या होगा? वहां पे वैल्यू बढ़ेगा, वहां पे आपका क्या होगा? आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा। अगर मैं टॉप से बॉटम की बात करूं तो क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू घट जाएगा, उसका वैल्यू घट जाएगा, है ना? इतना कुछ ध्यान रखना है। अगर आपको इतना पार्ट प्रॉपर्ली पता है तो मैं समझता हूँ आप, है ना, आपको एग्जाम में गलती चांस नहीं है। आप खाली इतना भी ध्यान रखो जो मैं लिखा है, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका एंट्रेंस में कोई मार्क्स नहीं कर सकता, गारंटी मेरे पास, पक्की बात है। समझ गए? यस? यस सर। ओके। यस सर। तो ये इतना में पढ़ रहे ना। अब देखो कलम क्या पढ़ेंगे? कलम पढ़ेंगे आपका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, एनार्मलस बिहेवियर के बारे में, और हम क्या पढ़ेंगे? आपका एसिडिक नेचर में पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये दो टॉपिक खत्म करेंगे, और बाकी जो दो क्लास होगा हम उसमें आपका इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा? डन? यस सर। एक बात बच्चों ये था ना कि हमने क्या देखा? हमने ये देखा जो एंट्रेंस एग्जाम उसमें आपका है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसमें आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या है? आपका साइज, हम उसके साइज के बारे में देखते हैं। ये भी आपका एग्जाम क्वेश्चन दिखा। हमने ये देखा अगर आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और नेगेटिव, क्या होगा? वहां पे आपका साइज बढ़ेगा। अगर आपका साइज कैसा, अगर उस पे मेटल के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? उसका साइज क्या होगा? घटेगा, वो आपका साइज घटेगा। समझ के बच्चा? डन? यस सर। तो यस हम तो आज इतना काफी है बच्चों। और देखो अगर मैं आपको बताऊं और क्या पढ़ना है तो आप क्या बोलोगे? हम ये नॉर्मल चीज पढ़ेंगे, फिर आपका ऑक्साइड से पढ़ेंगे, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट होगा, फिर आपका एनामस बिहेवियर के बात पढ़ेंगे, फिर आपका डायग्नोसिस पढ़ेंगे, एंड देन आपका क्या होगा? आपका जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन देखो आप यहाँ देख पा रहे हो। देखो क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन आपका आयोनेशन, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो देखो जो आपका इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों? डन? समझ गए? यस सर। ओके बच्चों। यस सर। ओके, तो बेसिक क्या करेंगे? कल हम इस चैप्टर जितना थियरी उसको खत्म करेंगे, एंड आपका जो परसों और नरसों जो आपका वेडनेसडे और थर्सडे वाला पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे? आपका जो भी इस चैप्टर का जो भी आपका न्यूमेरिकल्स होगा हम वो आपका एग्जाम्पलर जेडब्ल्यू और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम उसका करेंगे। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। यस ओके सर। ओके बच्चों, और एक बात, आपको इस संडे टेस्ट में क्या होगा? आपका केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर नंबर 2 आएगा, और चैप्टर 5 आएगा। तो आपने जितना भी चैप्टर पढ़ा है आपका संडे को उसमें आपका एक मेजर होगा। तो सारे बच्चे आप उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, और कोई भी डाउट है किसी टॉपिक में तो मुझे बोलना, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। समझ गए? डन? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। तो यस बच्चों मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ। आई होप आप सबको मजा आ रहा है, राइट? समझ गए? डन? यस सर। यस सर। सर। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय सर। सर, बाय बच्चे, गुड बाय। नाइट।